Hi friends, today I am bringing a very important topic for you is that proper usage of the present simple tense. तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के कुछ यूजेजेस और कुछ इंपॉर्टेंट्स के प्रेजेंट सिंपल टेंस हम कहाँ पे यूज करते हैं और कहाँ पे यूज नहीं करते हैं। मोस्टली हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही मिस्टेक्स करते हैं जब हम ऐसे राइटिंग करते हैं या कोई भी टेंस वगैरह लेते हैं या स्पीकिंग करते हैं तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही क्या करते हैं, बड़ी मिस्टेक्स करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट एक्सप्रेस फर्स्ट जो है एक्सप्रेस हैबिचुअल टेंस आर रूटेड आर हैबिचुअल एक्शंस। जो हैबिचुअल्स जो होते हैं, जो हैबिट होती है, उसको जो डिफाइन करता है, जिसको जो बताता है, वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। जैसा कि फर्स्ट सेंटेंस में कि ही स्मोक्स, अब यहाँ पे ही स्मोक्स है तो ये क्या हो गई, ये इसकी हैबिट शो करता है, ये किसी की भी हैबिट शो करता है कि ये इसकी हैबिट है कि वो स्मोक्स के बगैर नहीं रह सकता, वो स्मोक्स के बगैर नहीं रह सकता। डॉग्स बार्क, जो कुत्ते होते हैं वो भौंकते ही हैं। उनकी क्या हैबिट होती है, कुत्तों की हैबिट क्या होती है, जाहिर बात है कुत्ते भौंकते हैं। ऐसा नहीं कि कुत्ते पढ़ते हैं या कुत्ते स्मोक्स करते हैं, ठीक है। उसके बाद कैट्स ड्रिंक मिल्क, जो भी बिल्ली होती है, जो भी बिल्लियां होती है, उनकी हैबिट्स क्या होती है, जहां पे भी मिल्क देख लिया वहां पे उसका कबाड़ा कर दिया, वो पी लिया, चाहे वो कितनी भी वफादार क्यों हो, मगर जब वो मिल्क को देखेगी ना तो वो मिल्क नहीं छोड़ेगी। सो कीप योर मिल्क अवे फ्रॉम द रीच ऑफ द कैट्स, ठीक है। तो अब देखें उसके बाद है रूटेड आर हैबिचुअल एक्शंस, जो रूटेड होती है उसकी। अब देखें व्हेन यू ओपन द डोर अ लाइट गोज ऑन, जब भी आप किसी दरवाजे को खोलते हैं तो वो लाइट ऑन हो जाती है। ये क्या है, रूटीन है। जो भी किसी की रूटीन होती है, जो अमल बार बार होता है उसको हम कहते हैं रूटीन करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम कहेंगे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अब ये देखें ये हैबिट हो गई, रूटीन भी हो गई, ठीक है। आई टेक ट्वाइस कप्स ऑफ टी, तो ये मेरी रूटीन भी है, ये मेरी हैबिट भी है। तो ये हैबिट हो गई और ये रूटीन हो गई है। एक चीज जो किसी भी जो ये अमल के लिए सेट की जाए, किसी एक्शन के लिए सेट की जाए तो उसको हम रूटीन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखें एडवर्ब, मोस्टली जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होते हैं वो एडवर्ब्स के साथ ही एडवर्ब के साथ यूज करते हैं, ठीक है। जब हम राइटिंग करते हैं, किसी चीज को लिखते हैं, किसी चीज को पढ़ते हैं तो हम यही मिस्टेक्स करते हैं हम। तो इन मिस्टेक से बचें और अपनी इंग्लिश को टाइप करें और ये सीखें। अब देखें एडवर्ब है, यहाँ पे एक एडवर्ब्स और एडवर्ब फ्रेजेस यहाँ पे आते हैं। तो फर्स्ट है कि हाउ ऑफन डू यू वॉश योर हेयर। अब ये क्या पूछ रहा है इसकी, हाउ ऑफन, तो यहाँ पर ऑफन जो हो गया वो हो गया एडवर्ब हो गया जी। हाउ ऑफन डू यू वॉश योर हेयर, तो लगा इससे एडवर्ब है मगर पूछ क्या रहा है, उसकी हैबिट को पूछ रहा है कि तुम कितनी मर्तबा जो है वॉश करते हो अपनी हेयर को। अगर हम यहाँ पे कहें कि हाउ ऑफन डू यू वॉश योर हैंड्स कहें, हाउ आप, तो आप अपने हाथ जो है कितनी मर्तबा धोते हो, तो यहाँ पे जो ऑफन लगाया हमने वो है एडवर्ब। उसके बाद सेकंड आई गो टू चर्च ऑन संडेज, यहाँ पे जो देखिए आप, यहाँ पे एडवर्ब फ्रेजेस यूज किया गया है, ठीक है। उसके बाद व्हेन वी आर आस्किंग अबाउट आर कोटिंग फ्रॉम बुक्स, जब हम कोई जो है कोटेशन देते हैं, क्वाइटिंग देते हैं या पूछते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस को, ठीक है जी। यहाँ पे देखें व्हाट डज दैट नोटिस से, इट सेज नो पार्किंग। अब कोई भी नोट्स पढ़ रहा है या कोई बुक पढ़ रहा है, अगर हम किसी चीज को पढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई इसकी जो है गूगल से पूछो या किसी बुक से पूछो, तो हम वो बुक को ओपन करके बताएंगे। कोई पूछेगा कि भाई हाँ भाई ये आपका बुक क्या कह रहा है, आपकी ये गूगल क्या कह रही है, तो हम कह रही है, तो हम उसको देखेंगे और कहेंगे हाँ भाई ये कह रही है कि नो नो पार्किंग,
अगर हम कहें कि भाई ये क्या कह रहा है, नो कमेंट्स, या ऐसे कोई भी हो, नो पार्किंग हो, नो स्मोकिंग हो, तो हम यहाँ पे नो स्मोकिंग का भी पूछ सकते हैं कि भाई हाँ भाई कि आपकी बुक क्या पूछ रही है, ठीक है। तो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस को, व्हाट डज दैट नोटिस से, तो हम प्रेजेंट में पूछ रहे हैं। और एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि जब भी हम एक्सप्रेस हैबिट को करते हैं तो इसका मकसद ये नहीं कि उस टाइम आपका कोई एक्शन कंटिन्यू हो, तो उस टाइम एक्शन कंटिन्यू नहीं होता, उस टाइम सिर्फ एक जनरल बात करते हैं। तो हैबिट की जब भी बात करते हैं या कोटेशंस की जो भी बात करते हैं तो इनका डिफरेंट है। तो यहाँ पे देखिए शेक्सपियर्स एडवाइसेस इज नॉट टू बोरो हाईलाइट, तो यहाँ पे कोटेशन दी है हमने शेक्सपियर की, कोई भी कोटेशन दे हम, तो शेक्सपियर सेज एडवाइसेस इज नॉट टू बोरो हाईलाइट। अभी शेक्सपियर जिंदा तो नहीं है ना, शेक्सपियर जिंदा तो नहीं है, मगर उसकी कोटेशन जो है वो अभी हम जो है हम उसको रिपीट कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, तो उसको मेंशन करेंगे शेक्सपियर एडवाइसेस नॉट टू बोरो हाईलाइट, ठीक है। It can be used newspapers headlines, जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती हैं उनमें भी प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम इस्तेमाल करते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कैपिटल लेटर्स में हो चाहे वो स्मॉल लेटर्स में हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे इट कैन बी यूज्ड न्यूज़पेपर्स हेडलाइंस, पीस टॉक्स फेयर, तो न्यूज़पेपर्स की जो हेडलाइंस होती हैं हमेशा कैपिटल्स में लिखी होती हैं, तो इस तरीके से पीस टॉक्स फेयर। अब देखें पीस टॉक तो कल हुई मगर हम उसको मेंशन आज कर रहे हैं, तो ये जनरलाइज कर रहा है कि आप देखिए भाई वो फ्लॉप हो गई, फ्लॉप हो रही है, फ्लॉप हो गई, तो ये यहाँ पे जो हम लिखेंगे हेडलाइन लिखेंगे वो लिखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस में, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस हमेशा ड्रामेटिक नैरेटिव, कहीं पे ड्रामेटिक हो, रेडियो पे जो कमेंट्री होती है, जो टीवी पे कमेंट्री होती है, जब आप क्रिकेट देखते हैं, हॉकी वगैरह देखते हैं, उस पे जो कमेंट्री होती है वो अमूमन प्रेजेंट सिंपल टेंस की होती है। स्पोर्ट्स इवेंट हो या पब्लिक फंक्शन हो तो उनमें हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज करेंगे। अगर हम कोई ऐसे वगैरह लिख रहे हैं तो उसमें हमें ये ख्याल ध्यान से इन पॉइंटों को अगर हम ध्यान में रखेंगे, माइंड में रखेंगे तो जबरदस्त हम जो है वो ऐसे लिख सकेंगे। तो देखिए कि यहाँ पे सडनली द विंडो ओपन्स एंड मास्क्ड मैन एंटर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, सडनली विंडो ओपन्स और मास्क्ड मैन एंटर्स। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो एक मास्क में वाला आदमी अंदर आ जाता है, किसी को भी स्टोरी बता रहे हैं या कोई बता रहे हैं, कोई ड्रामेटिक नैरेटिव कर रहे हैं, तो हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब कमेंट में देखिए ही प्लेस वेरी वेल करके, ही प्लेस वेरी पुअर करके, ही हिट्स द बॉल वेरी डेंजरसली, तो इन जो कमेंट में इस्तेमाल करते हैं वो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की टेंस को ही यूज करते हैं। उसके बाद नंबर 6 पे जब भी फ्यूचर की कोई प्लान बनाए, फ्यूचर प्लान एक्शन और सीरीज ऑफ एक्शन कि मैं भाई सफर जाऊंगा, उसके बाद जो है मैं कराची के लिए निकलूंगा, कराची में मैं ये शॉपिंग करूंगा, वो शॉपिंग करूंगा, ये शॉपिंग करूंगा, तो ये सब चीज़ें जो करेंगे वो हम बताएंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो देखिए वी लीव लंदन एट 10 नेक्स्ट ट्यूसडे एंड अराइविंग पेरिस एट, ये जो टाइम दिया गया है, तो इसमें क्या क्या फ्यूचर का प्लान बता रहा है, सीरीज ऑफ एक्शन बता रहा है कि फ्यूचर में मैं जहाँ पे वहाँ पे जाऊँगा तो क्या क्या मेरी वो जो है एक्टिविटीज होगी वो प्रेजेंट सिंपल बता रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रेजेंट सिंपल टाइम क्लास जो होते हैं उसमें भी प्रेजेंट सिंपल को ही यूज करते हैं। देखिए as soon as he earns any money he spends it, तो ये as soon as तो यहाँ पे आ गया he earns money। अब देखिए इसमें भी इसकी हैबिट ही बता रहा है, इसकी डेली रूटीन ही बता रहा है, तो इसमें ये जो सारी फर्स्ट है अगर हम सारी टॉपिक जो पॉइंट्स हैं उनको अच्छे तरीके से रीड करें तो अमूमन हमें वो हैबिट और जो है वो रूटेट्स को ही बताएगा। as soon as he earns any money he spends it, ठीक है जी। तो दूसरे जो सेंटेंस होंगे उनको भी हम इसी में यूज करेंगे। उसके बाद कंडीशनल सेंटेंस
में भी जो फर्स्ट कंडीशन सेंटेंसेस होते हैं उसमें भी हम प्रेजेंट सिंपल को इस्तेमाल करते हैं। देखिए जी, इफ आई सी एंड आई शैल आस्क हर, कि यहाँ पे इफ आई सी तो फर्स्ट पार्ट जो है वो ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। तो ये थे प्रेजेंट सिंपल टेंस। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर आपको समझ में नहीं आई कोई चीज़ मुझे बताना चाहें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि और सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक यू।